सिंध एनिमल डिजीज सर्वेलेंस सेंटर की अहम कामयाबी, 2 माह की पर्शियन कैट का पहला साइंसी पोस्टमार्टम मुकम्मल। पोस्टमार्टम में फेफड़ों में पानी और जिगर के बढ़ने की अलामात पाई गईं। बिल्ली के पेट में खून जमा होने और मुदाफ़ियती रद्द-ए-अमल के शवाहिद भी मिले। तेईस अगस्त तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। और इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 103 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। कौमी टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह बेनकाब हुई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 135 रन पर ढेर। इमामुल हक 0, सलमान अली आगा 4, अजान उवैस 9 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 41, शान मसूद 29, अब्दुल्ला शफीक 15 रन बना सके। रॉबिन्सन, जो स्टिंग और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 409 रन बनाए थे। इंग्लैंड को 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली का मामला। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि जवाब दहिंदगान की तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। बानी PTI की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार कर ली गई। अदालती हिदायत के मुताबिक मंदरजात खुफिया रहेंगे। पिम्स अस्पताल के एलामिया के मुताबिक बानी PTI को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स इस्लामाबाद लाया गया। मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टरों ने आँखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिब्बी मुआयने मुतालिका पिम्स माहिरीन ने किए। आँखों के मुआयने से हासिल होने वाले तिब्बी राय को पिम्स में की गई तहकीकात के नताइज के साथ मजमूई जायजे में शामिल किया जाएगा। ईरान मुआहिदा करना चाहता है मगर सही मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया। कहा कि ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए भी रकम नहीं। ट्रंप ने ईरान की क़यादत पर तंज करते हुए कहा कि ईरान में कोई भी सरदर नहीं बनना चाहता, जो मेरे लिए एक मसला है। अमेरिका को पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जिसमें अपनाए हुर्मुज़ के साथ साथ उससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। हम किसी सूरत किसी के सामने नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि मुआहिदे में एक भी ऐसी शिक शामिल नहीं हो सकती जो ईरान की जानिब से हथियार डालने की निशानदही करती हो। ईरान अमन को मुस्तरद नहीं करता, ताहम धोखे के पेश नज़र चौकस रहना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और नुकसानात से मुतालिक इजलास। मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत की भी हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद के ख़ानदानों की माली मुआवनत की जाए। मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म की आइंदा बारिशों और सैलाब के पेश नज़र NDMA और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियों को इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत। जमहूरिया कॉन्गो की मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल बांजा जोज की सरबराही में
आला सतह दिफाई वफ्द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्गो ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और सरबरा फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल सहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकातें की। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे, हाई स्पीड की डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 59 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक 24 अगस्त तक रहेगा। और साइट एरिया में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, आग की ज़्यादा शिद्दत होने पर दीवारें भी गिरी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है कि फैक्ट्री तक पहुंचने का रास्ता ना होने से मुश्किलात का सामना रहा। अतराफ की फैक्ट्रियों से अमले को बाहर निकाल लिया गया। फैक्ट्री में आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम ना हो सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।